नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज आप जान रहे हैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व रक्षाबंधन, जो कि एक पवित्र बंधन के धागों में लोग बांध देते हैं। ये पवित्र बंधन जो है केवल बंधनों से बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। ये कई लोग इसे निभा देते हैं, कोई लोग बता देते हैं और कई लोग जो हैं इस चीज़ को छुपा देते हैं। फिर भी ये बंधन वर्षों तक रहता है। और आपने गाना भी सुना होगा, ये बंधन दिलों का बंधन, ये धागे दिलों के धागे। और ये आप सॉन्ग सुनेंगे, बहुत ज़्यादा ये फेमस सॉन्ग है। अभी रक्षाबंधन के पर्व, इतने मशहूर पर्व और इतने पवित्र पर्व की बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपनी बहनों का पूरी तरीके से, रिस्पेक्ट तरीके से, सम्मान तरीके से वो हमें धागा बांधती हैं। और वो धागा जो होता है एकमात्र, ऐसा आपको यहाँ पे फूल दिख रहा होगा, लेकिन इस धागे में कितने प्रेम होते हैं, इस प्रेम को मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत ही ये ज़्यादा शब्द हो जाएंगे। सर, जहाँ बात किया जाता है, हम भारतीय लोगों के अंदर इतनी बड़ी प्रवृत्ति होती है कि हम सारी चीज़ों को मेंटेनेंस करके रखते हैं। वहीं कहीं सम्मान की चीज़ें होती हैं तो कहीं दुख भरी कहानी आती है। हम वैसे लोग हैं जहाँ पे दरिंदगी भी हो रही है और इसके साथ साथ अच्छाइयाँ भी हो रही है। हम किसे इग्नोर करें और किसे रखते जाए, ये सोचने पे मजबूर कर देता है। कुछ ऐसी घटना आई जो कि दिल को टटोल देने वाली है, पूरी दर्दनाक घटना। इसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप देखिए, मैं आपको एक फिगर दिखाना चाहता हूं। ये आप देखिए, ये भोपाल की घटना है, जहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो चीजें हैं, कई लोग जो कहते हैं कि कपड़े से लड़कियां कपड़ा छोटा ना पहना करें, थोड़ा ढक ओढ़ के रहा करें, बाहर ज़्यादा ना निकला करें, बाल खोल के ना चले, जींस ना पहने, हमेशा कपड़ों के समेट में रहें, अन्यथा कपड़े छोटे होंगे अथवा कुछ ऐसी चीज़ें उनकी दिखने लगे, बिकनी दिखती हैं तो उनकी गलती है। क्यों दिख रही हैं, इसके वजह से उनको दिक्कत हो रहा है। जो लोग ऐसा कहते हैं, मैं उन्हें यही घटना बताने का प्रयास कर रहा हूं। सर, कई सारे धर्म के जो ठेकेदार हैं ये कह देते हैं कि जो लड़कियां हैं कपड़े छोटे पहनेंगी तो रेप तो होगा ही, दिक्कत तो होगा ही उनको। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर, ये भोपाल जो महाराष्ट्र के अंदर ये घटना हुई, जहां पे एक 4 क्लास में पढ़ने वाली 8 साल की एक लड़की थी। लंच के बाद लंच करने जाती है और एक सफाई कर्मी के एक कर्मचारी जो पति होता है, उस लड़की के जबरदस्ती फोर्सफुली उसकी आंखों पे पट्टी बांधता है और बाथरूम में ले जाके उसके साथ रेप करता है। सर, अब बताइए, लोग ये कहते हैं कि कपड़े मायने रखते हैं रेप के लिए, और जो कपड़े हैं, कपड़े की वजह से रेप होता है। नहीं सर, यहाँ पे उनके सोच निर्भर करते हैं। जो 8 साल की लड़की है, उसे अच्छे तरीके से कुछ सूझबूझ भी नहीं है। वो कपड़े क्या, एक नॉर्मल जो लड़के की तरह लड़कियां दिखने वाली होती हैं, 8 साल, 9 साल, 7 साल का उम्र कोई उम्र नहीं होता है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि वहां पे उसके साथ फोर्सफुली रेप किया गया और दरिंदगी से उसको बाथरूम के बाहर फेंक दिया गया। जब लड़की घर वालों को बताने का प्रयास की तो उसे धमकाया गया कि तुम्हारे घर वालों को भी मार दिया जाएगा और तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। लड़की डर से कई दिनों से स्कूल नहीं आती है। आप मामला को अच्छी तरीके से जानते होंगे, लेकिन मैं ज़्यादा इस चीज़ के बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ। आप सोचिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्या लड़कियों के लिए कपड़ा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके मानसिक तौर जो है, ये मानसिक तौर पे जो लोग हैं वो रेप के कारण बनते हैं? कपड़ा उनका कारण बन रहा है रेप का, या उन लोगों की मानसिकता बन रही है? आपको मैं दूसरा एक घटना दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक स्केच आर्टिस्ट, नोएडा का स्केच आर्टिस्ट, जो कि 82
साल का उम्र का है और एक लड़की के साथ 17 साल की लड़की के साथ वो मन बना लेता है डिजिटल रेप का। आप डिजिटल रेप का मामला देख सकते हैं। कई लोगों को डिजिटल रेप सुनने के बाद ऐसा लग रहा होगा कि डिजिटल रेप होता क्या है। ऐसा लगता होगा कि कोई गंदे तरीके से वीडियो पोस्ट किया जाता होगा या फोन पे कोई गंदी बातें की जाती होंगी, ये होता होगा। नो, ये डिजिटल रेप नहीं है। निर्भया मामले के बाद पूरे भारतवर्ष को दहला देने वाली एक दर्दनाक घटना के बाद कुछ रूल बनाए गए। इसके बाद इसका जो श्रेणी है डिजिटल रेप का, डिजिटल रेप के दौरान डिजिटल रेप होता क्या है ये चीज समझिए। किसी भी लोगों को, जैसे कि किसी गर्ल्स को यानी किसी लड़की को फोर्सफुली दबाव तरीके से उसको जबरदस्ती उसके साथ किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ, जैसे पेन हुआ अंगुली के माध्यम से या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हुआ, उनके जननांगों में यानी वेजाइना वगैरह के रास्ते से उनके साथ रेप किया जाता है और उनके साथ ये रेप करने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है और उनके वेजाइना वगैरह को इस तरीके से रेप किया जाता है कि कई सारे अंग आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं इस वीडियो के अंदर। आप ये सोच रहे हैं कि इसे क्या नाम दिया जाए, जो 82 साल का उम्र 17 साल की लड़की ये रेप। सर, क्या यही हमारा भारतवर्ष है? आप लॉयर के अंदर देख सकते हैं, आप लॉयलिटी जो रूल बना के निर्भया हत्याकांड के बाद जो रेप कांड आया, उसके बाद मामला ये बना कि निर्भया जो रेप कांड था उसके बाद जो मामला ये बना कि इस पे एक पर्सनल रूल लागू कर दिए गए। जो लॉ थे वो डिजिटल रेप का मामला आया और इसको पर्सनली एडवोकेट किया, जिस पे आप एक चीज समझिए, वैसे लोगों को जो समझते हैं कि जो रेप कर रहे हैं, जो कई नेता कह रहे थे लड़के हैं रेप तो होता ही है, लड़कियां हैं उनको ढक के रहना चाहिए, रात में निकलना चाहिए, लड़कों से तो गलती होता ही है। सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो लोग ये बात कहते हैं ठीक उनकी वही लड़कियों पे ये बात होना चाहिए कि क्या आप अपने लड़कियों को भी ये बात कहिएगा कि लड़कियां हैं इनके साथ रेप होना चाहिए? क्या आप अपने बहनों के साथ ये बात कहिएगा कि मेरी बहन के साथ भी ये घटना होनी चाहिए? ऐसा नहीं कह सकते हैं। आप दूसरे को बहन समझते नहीं हैं और कोई रास्ते में लड़की चलते हुए आप दिख जाती हैं तो उनके बारे में कुछ भी सोचते रहते हैं, ये गलत है। हमारे भारतवर्ष का जो सपना है एक अखंड भारत बनाने का, तभी पूरा हो सकता है जब हम सब साथ में साथ मिलाएंगे, अन्यथा कुछ भी नहीं हो सकता। आप जब तक से दृढ़ संकल्पी नहीं बनिएगा कुछ भी मायने नहीं रखता। सर, ये जो आप अट्रैक्ट हो रहे हैं ये कुछ भी नहीं है। आप सबको, हर एक बहनों को बहन समझिए, दुनिया की हर एक बहन बहन है और तभी जो होगा हर एक माँ है, तभी आप जो है भारतवर्ष का निर्माण, एक अखंड भारत का निर्माण करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। मेरा एक ही सलाह है कि ऐसे लोगों को, कई लोग तो कहते हैं कि दिल्ली में खड़ा कर दीजिए और चौक पे खड़ा करिए, उन्हें गोली मार देना चाहिए, उनके जननांगों को काट देना चाहिए। देखिए, भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ पे दुश्मनों को भी दूध पिलाया जाता है। हम लोग हमेशा से, भारत के अंदर एक प्रवृत्ति रही है कि हम सांप जैसे जहरीले जानवर को भी दूध पिलाते हैं। इतना खतरनाक होने के बाद भी हम उसे मार नहीं सकते, क्योंकि हमारी ये अखंडता है कि हम किसी को तकलीफ पहुंचाते नहीं, गलत कर रहा है फिर भी हम नहीं कर पाते हैं। वैसे लोगों के लिए मेरा सलाह ये रहेगा कि उनके नागरिकता को खत्म कर देना चाहिए। ना उनका आधार कार्ड रहे, ना पासबुक रहे, ना बैंक रहे, केवल एक देश में, देहात में एक शब्द बोला जाता है अनहेरिया, उस शब्द बन जाते हैं लोग, कुछ भी उनके दिमाग काम नहीं रहा, कोई कहीं पे कुछ यूज नहीं होगा। वैसे लोगों के नागरिकता को खत्म कर देना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और कितना जानते हैं और क्या आपको एक कैसा वीडियो लगा, जरूर कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लिख सकें। तो तब तक